Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to SSCD Degree College. Students, चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किए हैं, चैप्टर्स डिस्कस किए हैं, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया है और चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके 4 लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है और इसका हमारे पास कौन सा है, लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि हम लोगों ने एग्जैक्टली इसमें पढ़ना क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उनके पॉइंट्स को समझेंगे, मेरिस्टेम्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। इसके बाद फेजेस ऑफ द ग्रोथ, कि ग्रोथ के कितने फेजेस हैं और किस तरह से किसी भी प्लांट में ग्रोथ होती है। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ, इंशाल्लाह सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो कवर करने के टॉपिक्स हैं वो हमारे 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें डेफिनेशन आ जाता है, मेरिस्टेम्स और उसकी टाइप्स आ जाती हैं, फेजेस एंड ग्रोथ आ जाता है और 5वां टॉपिक हमारे पास है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ इन प्लांट्स। ये दोनों टॉपिक्स नीचे वाले जो हैं ये दोनों आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाऊंगी और लेक्चर नंबर 1 आज हम ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी? डेफिनेशंस हो जाएंगी, मेरिस्टेम्स हो जाएंगे और फेजेस हो जाएगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट अगर किसी भी इंसान की हो या प्लांट की हो तो वो किस तरह से होती है, वो सबसे पहले स्टार्ट होगी किसी का वजूद में आना कैसा होगा कि पहले वो जाइगोट होगा, फिर वो एम्ब्रियो होगा, फिर वो प्लांट होगा। डायरेक्ट तो कोई चीज नहीं बढ़ना शुरू हो जाती ना, पहले एक प्रोसीजर के थ्रू वो बनती है, फिर उसके बाद वो इस दुनिया में आती है, फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ शुरू होती है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस वो होता है जिसमें किसी भी चीज की ग्रोथ हो रही हो, सॉरी किसी भी चीज का क्या हो रहा हो, कोई भी चीज डेवलप हो रही हो, कोई भी चीज जाइगोट से लेकर किसी भी चीज के वजूद में आने तक जो चल रही हो, प्रोग्रेसिव चेंजेस, वो जो काम हो रहे होते हैं वो सारे किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो डेवलपमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसा कि प्रोग्रेसिव चेंजेस इन विच फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब ऐसा एग जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो बाय द हेल्प ऑफ द एंथ्रीडिया। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों ऑब्वियसली फ्यूज हुए होंगे, तब जाके क्या बना, जाइगोट बना। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, तो हम इसीलिए प्लांट्स के ही ऑर्गन्स लेंगे और उन्हीं के ही सेल्स को लेकर फर्टिलाइज करवाएंगे। तो दो कौन कौन से सेल्स हमने लिए, एंथ्रीडिया लिया, आर्चिगोनिया लिया, उन दोनों को फ्यूज करवाया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। is changed into the multicellular adult। अब वो जाइगोट किस तरह से, किन चेंजेस की बेसिस पे किसी मल्टीसेलुलर एडल्ट में चेंज होगा, वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, वो डेवलपमेंट कहलाएगी। ग्रोथ आफ्टर जाइगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद जितनी ग्रोथ होगी एडल्ट तक पहुंचने के लिए वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियो कहलाएगी। इसके बाद इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसीजर। इरिवर्सिबल क्यों कहा गया, क्यों, जाइगोट के बाद ही प्लांट बनेगा या प्लांट के बाद जाइगोट बनेगा, उस स्पीशी का नहीं, नेक्स्ट स्पीशी तो ऑब्वियसली प्लांट के बाद ही जाइगोट होगी, लेकिन पहले जाइगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगी, फिर प्लांट बनेगा। क्या कभी ऐसा हुआ कि पहले एम्ब्रियो बन जाए फिर जाइगोट बने, नहीं ना। तो जाइगोट बनना जरूरी है, देन ही एम्ब्रियो बनेगी। तो ये एक कौन सा प्रोसीजर होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है। इट्स स्टडी इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मतलब जो आप एम्ब्रियो पढ़ रहे होंगे, जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंटल चेंजेस होंगी वो एम्ब्रियो कहलाएगी। अब एम्ब्रियो को स्टडी करना, लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ऐसी बायोलॉजी जिसमें आप डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में, डेवलपमेंटल चेंजेस के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सीड। डेवलपमेंट से क्या होता है, एक सीड बन जाता है। कि जैसे ही क्या होगा, आपके पास कोई भी जो है वो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के बाद उसने सीड बनाना है, सीड के बाद उसने क्या करना है, प्लांट को ग्रोथ करवा देनी है। ठीक है, प्लांट निकल जाएगा, कोई स्प्राउट, कोई छोटी सी कली निकलेगी। लेकिन पहले काम क्या होगा, पहले जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगी, फिर उसके बाद फर्दर चेंजेस होंगी तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और सीड के बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, किसी एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ चेंजेस हैं वो देख लीजिए कि जाइगोट आपके पास ये है, जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद जाइगोट 8 सेल एम्ब्रियो में डिवाइड हुआ। जैसे ही 8 सेल होंगे अब जाइगोट क्या कहलाएगा, अब जाइगोट नहीं कहलाएगा, अब वो एम्ब्रियो कहलाएगा। 8 सेल, क्योंकि 8 सेल किस लिए का, 4 यहाँ है और 4 ये
इसकी बैक साइड पे आपको नजर आ रहे होंगे बने हुए, तो वो इस तरह से 8 सेल एम्ब्रियो होगा। अब ये ग्लोब्यूलर है क्योंकि ये एक ग्लोब की तरह का स्ट्रक्चर है या फिर एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर है, तो इसे क्या कहती है, एम्ब्रियो कहती है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। फिर उसके बाद ये हार्ट शेप है तो इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो का नाम दे दिया। ये टॉर्पीडो की शेप का स्ट्रक्चर है तो इसीलिए टॉर्पीडो का नाम दे दिया। आप टॉर्पीडो आप नेट पे सर्च भी करिएगा तो वो इसी शेप का आपको नजर आएगा। फिर उसके बाद तो क्या होता है, वो एक छोटा सा सीड बनता है। इस सीड वाले स्टेप को यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ होगा कि ये रहा आपके पास छोटा सा यहाँ पर सीड होगा जो किसमें ग्रोथ करवा देगा, एक प्लांट को या एक एडल्ट को ग्रोथ करवा देगा। तो ये एक स्टेप होता है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। प्लांट की डेवलपमेंट शुरू कहाँ से होती है, जाइगोट से शुरू होती है। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस यहाँ पे खत्म। फिर ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ कब होती है। डेवलपमेंट के बाद ही क्या शुरू होगी, ग्रोथ शुरू होगी। अब ग्रोथ क्या होती है कि परमानेंट इररिवर्सिबल, परमानेंट ऐसा जो पीछे ना किया जा सके, जो नजर आ रहा हो, और इररिवर्सिबल पीछे ना जा सकता हो। क्यों, आप अगर बढ़ते हो तो आपका जब बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या दोबारा से छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी हाइट दोबारा छोटी हो जाएगी, नहीं होगा, ठीक है। आपका वेट बढ़ गया, वेट तो आप रिड्यूस करवा लेते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उस ग्रोथ को चेंज नहीं करवा सकते, ठीक। उसकी जो परमानेंट चेंजेस हैं वो चेंज नहीं हो पाती। तो इंक्रीज हो जाएगी बॉडी, इररिवर्सिबल होगा कि आप बार बार जो है वो इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस पे नहीं ले जा सकते। बात मेरी समझ आ रही होगी आपको। परमानेंट होगा जो आपको नजर आ रहा होगा, इरिवर्सिबल होगा जो बैक नहीं जा सकता, क्योंकि एक चीज बढ़ रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, तो हाइट छोटी नहीं होती है, वो प्लांट की हो चाहे वो इंसान की हो। तो कोई भी चीज अगर लेंथ वाइज इंक्रीज हो रही तो वो दोबारा तो छोटी नहीं होगी ना, तो वो तो बढ़ती रहेगी मुसलसल। अब आपकी एज है वो बढ़ रही होती है, एज तो कम नहीं हो रही होती, एज बढ़ रही होती है। इंक्रीजेस इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, इंक्रीज हो रहा हो किसमें, प्लांट की बॉडी में। इन रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, उसका साइज बढ़ रहा होगा, उसकी फॉर्म बदल रही होगी। फॉर्म कैसे बदल जाएगी, एक छोटा प्लांट है, पहले स्प्राउट है छोटा सा प्लांट, फिर उसके बाद वो एक बड़ा जो है वो छोटा प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद एक और बड़ा प्लांट बनेगा, फिर वो ट्री बन जाएगा। तो उसकी फॉर्म भी क्या हो रही है, मुसलसल ग्रोथ की वजह से चेंज हो रही है। उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये जो होता है वो सब किस में आ जाता है, ग्रोथ में आ जाता है, और ये विजिबल चेंज होता है, सबको नजर आ रहा होता है। जैसे आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, छोटा सा स्प्राउट था, नन्ही सी एक कली थी, जिसने क्या किया, डेवलपमेंटल चेंजेस तो आपको नजर ही नहीं आए, वो परमानेंट अंदर की तरफ होते हैं इसलिए वो नजर नहीं आते, उन्हें स्टडी किया जाता है। तो आपके पास जो है वो अंदर छोटे से जो है वो क्या बन गए थे, जाइगोट वगैरह बना, एम्ब्रियो बना, छोटा सा आपके पास जो है वो सीड बना, सीड के बाद अब वो इस तरह से छोटा प्लांट निकला, और अब ये साइज बढ़ रहा है, साइज छोटा नहीं होगा, अब वो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब उसकी प्लांट की क्या होना शुरू हो गई है, ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इसी तरह यहाँ पर देख लो, ये एक छोटा सा सीड नजर आ रहा होगा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, उसका साइज, उसका वॉल्यूम सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज छोटी नहीं हो रही है, रूट्स भी बढ़ रही हैं, उसकी शूट्स भी बढ़ रही है, उसकी लीव्स भी बढ़ रही है, उसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये साथ साथ वक्त के साथ साथ क्या होता है, ग्रोथ हो रही होती है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीज बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं बेटा, ये दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है हमारा। डेफिनेशन दोनों खत्म हो चुकी है, अब मेरिस्टेम्स की बारी है। ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहते हैं मेरिस्टेम्स को। ये क्या करवा रहे होते हैं, ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं या ऐसा गुच्छा होता है जो कि कैपेबल होता है किस चीज का, सेल डिवीजन, जो क्या करवा रहा होता है, सेल डिवीजन करवा रहा होता है, एंड गिविंग राइज टू द न्यू सेल, और नए किस्म के सेल्स बना रहा होता है। पहले तो इसका काम क्या है, सेल डिवाइड करना, फिर उसका काम क्या है कि नए नए सेल्स को अराइज करवाना, मेरिस्टेम्स कहलाता है। तीन तरह की टाइप्स होती है मेरिस्टेम्स की। पहली होती है लेटरल मेरिस्टेम्स या एपिकल मेरिस्टेम्स, आप इसको ले लो कि तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम्स। ये तीन मेरिस्टेम्स की टाइप्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताती जाती हूँ कि कौन सी हैं। जो ऊपर वाले रीजन में मौजूद होती है, ऊपर वाले रीजन का मतलब एपेक्स पे, मैं ऊपर वाले रीजन की जो बात कर रही हूँ वो होता है एपेक्स, यानी जो बिल्कुल नोक पे मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं एपिकल। एपेक्स से नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि वो कौन सी एपिकल मेरिस्टेम्स है। अब ये शूट पर भी मौजूद होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, और रूट पर भी मौजूद होते हैं। ये लेंथ को बढ़ा रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है, लेंथ अगर शूट की बढ़ रही है तो डेफिनेटली लेंथ नीचे से भी बढ़ रही होगी रूट की। तो एपिकल मेरिस्टेम्स का क्या काम होता है कि वो कहाँ मौजूद होते हैं, रूट पर और शूट पर मौजूद होते हैं, और किसी भी प्लांट की लेंथ को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं। जबकि इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम कहाँ मौजूद होते हैं, ऐसे पॉइंट पे जहां से आपके पास नोड मौजूद होती है और जहां पर से आपके पास क्या निकल रहा होता है, कोई भी पत्ता निकल रहा हो, उस पॉइंट को कहते हैं इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम। यानी कि वहां पर कौन से मेरिस्टेम्स मौजूद होंगे, ये वाले इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम्स मौजूद होंगे।
फिर तीसरा पॉइंट आपके पास है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि यहाँ मौजूद है। वो क्या करवाता है बच्चों, वो आपके पास करवाता है सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि वो विड्थ को बढ़ा रहा होता है, प्लांट की चौड़ाई को इंक्रीज कर रहा होता है, और वो नीचे वाली एरियाज में मौजूद होता है, जो क्या करता है इसकी विड्थ को बढ़ा रहा होता है प्लांट की। जबकि एपिकल क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा, शूट की भी और रूट की भी। रूट इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम्स क्या करेंगे, ये आपके पास पत्ते को या ब्रांचेस को बढ़ाएंगे, और नीचे वाला जो आपके पास लेटरल मेरिस्टेम मौजूद है ये विड्थ को बढ़ाएगा। एक एक करके डीपली इनको सेल को स्टडी कर रहे थे मेरिस्टेम्स को, कि वो होते कौन से हैं। ये एपेक्सेस पे मौजूद होते हैं, शूट की और रूट की। इस तरह से ये एक प्लांट है छोटा सा, इसके शूट ये होगा, इसका मेन जो टिप होगी, यहाँ पर कौन मौजूद होंगे, एपिकल मेरिस्टेम मौजूद होंगे, जो लेंथ बढ़ा रहे होंगे किसी भी प्लांट की। और एक जो होंगे एपिकल मेरिस्टेम, वो कहाँ मौजूद होंगे, वो रूट्स में मौजूद होंगे, जो कि किसका इजाफा कर रहे होंगे, रूट की लेंथ का इजाफा कर रहे होंगे। तो ये रूट आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो एपिकल मेरिस्टेम रूट पे मौजूद होंगे, ये रेड कलर का नजर आ रहा है, इस तरह से सेल को ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो रूट की लंबाई बढ़ रही होती है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स आर स्कैटर्ड। इसके जो सेल्स होते हैं वो फैले हुए होते हैं पूरे उस पे, मतलब पूरे एरियाज में फैले हुए होते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स के। उनकी वॉल बहुत पतली होती है, और उनके अंदर साइटोप्लाज्म कैसा मौजूद होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि घना सा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब भी हम लेंथ की बात कर रहे होते हैं तो वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, जब भी हम विड्थ की बात कर रहे होते हैं तो वो कौन सी ग्रोथ कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो इसीलिए इसमें नीचे लिखा हुआ भी है कि ये प्राइमरी ग्रोथ भी इंक्लूड होते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, लेंथ को। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या काम कर रहे होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स या लेटरल ब्रांचेस क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं किसकी, लेटरल ब्रांचेस की। साइड पे जो होता है, क्योंकि ये एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे भी जिस तरह से उनकी टिप्स पे मौजूद है, तो ऊपर से निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ में भी इजाफा करता है। कि क्योंकि आपको पता है कि जब जैसे ही ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तभी एक पत्ता निकलेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर एक पत्ता निकलेगा। तो ये ऊपर की तरफ जब बढ़ते रहते हैं, तो साथ ही साथ इनकी जो है वो लेटरल ब्रांचेस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो ये इनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फिर आ जाता है इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम। ये उस जगह पे निकलता है जहां पर नोड और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया था नोड वाला पॉइंट वो कहलाता है जहां से पत्ता निकलता हो, उस पॉइंट को कहते हैं नोड। तो ये उन जगहों पर मौजूद होता है जहां नोड और इंटर नोड मौजूद होते हैं। मैं आपको एक दफा दिखा दूं, नोड क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट, ये आपको ये जगह नजर आ रही है जहां से पत्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, इधर भी आपको दिख रहा होगा ये पत्ता निकल रहा है। तो ऐसा पॉइंट जहां से पत्ते अराइज हो रहे होते हैं, कोई भी ऐसी जगह, ये एक बैम्बू स्टिक्स है या फिर गन्ने का जो कहते हैं ना, गन्ने की लकड़ी जो होती है, ये वो है, ठीक है। तो गन्ने की लकड़ी आपकी नजर आ रही होगी आपको, बैम्बू शूट भी कह सकते हैं इसे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर छोटा सा पत्ता एक ना निकल रहा होता है इसमें से। तो जहां जिस पॉइंट से आपके पास पत्ता निकल रहा है उसे नोड कहते हैं। आपको इससे रिप्रेजेंट भी किया हुआ ये रहा, ऐसा पॉइंट जैसे पत्ता निकलेगा उसे नोड कहेंगे। अब एक नोड से, ये रही एक नोड और ये रही दूसरी नोड, इन दो नोड्स के दरमियान का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाएगा, इंटर नोड। यानी कि दो नोड के बीच वाला इंटर हो जाएगा तो इंटर नोड कहलाएगा। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं इंटरकैरिलरी मेरिस्टेम्स, ये नोड पे और इंटर नोड पे मौजूद होते हैं। इनका भी सेल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं हर जगह, थिन वॉल, पतली वॉल के होते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म भी डेंस होता है। सेल्स आर सेपरेटेड बाय द परमानेंट टिश्यूज। इनके सेल्स में कौन कौन से टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, परमानेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं, लाइक पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह के टिश्यूज भी मौजूद होते हैं। इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये भी क्या काम कर रहे होते हैं, ये भी प्राइमरी ग्रोथ यानी कि उसकी ब्रांचेस को बढ़ा रहे होते हैं। लेंथ तो वो एपिकल बढ़ा रहे होंगे, तो ये क्या काम करेंगे, ये ब्रांचेस का इजाफा करवा रहे होंगे, और ये भी देखो उसकी लेंथ को ही इजाफा कर रहे हैं। ये बढ़ते जाएंगे तो लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। तीसरा आपके पास आ जाता है लेटरल मेरिस्टेम्स फाउंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्लास जब हमारी हुई थी, फिजिकल क्लास जब हुई थी हमारी, तो हमने उसमें बात की थी अबाउट दी मेरिस्टेम्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि लेटरल मेरिस्टेम्स कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपके पास वेस्कुलर बंडल में मौजूद होते हैं जहां पर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के तौर पे भी दिखा दूं अगर, तो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके पास इस तरह से मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, यूं करके ऐसे करके बनाया था, और नीचे आपको मैंने दिखाया था कि यूं करके पतला सा जाइलम मौजूद होगा। इस तरह से लाइन थी, ऊपर वाला पोर्शन फ्लोएम था और नीचे वाला पोर्शन क्या था, जाइलम था, याद है। तो इन जाइलम के इस वाले एरिया में मैं आपको कलर चेंज करके बता देती हूँ कि कहाँ। तो इस वाले एरिया के ऊपर यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद थे, हमने बात की थी। वो सेल्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं, जो क्या काम करते हैं, ऊपर भी सेल्स बढ़ाते हैं, ऐसे करके ऊपर की तरफ भी सेल्स बढ़ा रहे होते हैं,
और नीचे की तरफ भी सेल्स बढ़ा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। आपको अच्छी तरह याद होगा अगर आप रिकॉल करें माइंड में, तो पहली और दूसरी क्लास हमारी इसी पे थी। इस तरह से अब सेल्स जो है वो ऊपर की तरफ भी बढ़ रहे होंगे, नीचे की तरफ भी बढ़ रहे होंगे, तो ये क्या हो रही है, विड्थ में इजाफा हो रहा है, जो उसकी सेल की जो विड्थ है वो बढ़ रही है, जो उसका ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया था उसकी विड्थ में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम बढ़ेगा सेल्स की वजह से। तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में मौजूद होते हैं। फिर एक पॉइंट और ऐड करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के काम आते हैं लेटरल मेरिस्टेम्स। इन वेस्कुलर बंडल्स दीज टिश्यूज आर कॉल्ड कैम्बियम। अब मैंने कहा था कि ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, वेसिक्यूलर कैम्बियम। याद है आपको कि ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल मिलकर क्या बनाते हैं, फेसिक्यूलर कैम्बियम। अब इसको कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम या फेसिक्यूलर टिश्यूज। अब फेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम ये भी हमने पढ़ा था। दो लाइंस को जब यूं करके सर्कल मिल रहा होता है कि इसका सर्कल और ये वाला सर्कल पूरा मिलता जाए, ऐसे ऐसे करके पूरा एक सर्कल बन जाए दोनों के दरमियान, तो उसे कहते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम और फेसिक्यूलर कैम्बियम एक साथ मिला लिए जाए तो इन्हें वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं। वेस्क्यूलर कैम्बियम के अंदर कौन कौन मौजूद है, जाइलम और फ्लोएम मौजूद है। और जब भी ये एपिडर्मिस के नीचे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, फैलोजेन ऑफ पॉट का नाम दिया जाता है। तो बेटा आपको मैंने इस तरह की डायग्राम भी क्लास में बनवाई थी और समझाया था कि नीचे वाला एरिया ये विड्थ होती है प्लांट की, ठीक है, यहाँ से कट किया, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया, एक पतला सा इसका सेक्शन लिया और देखा गया तो इसके अंदर आपको क्या मौजूद नजर आ रहे थे, जाइलम और फ्लोएम्स नजर आ रहे थे इस तरह के ब्लू कलर के। बाहर वाले रीजन में कॉर्क यानी कॉर्टेक्स मौजूद था, तो इसीलिए अपने से कॉर्क सेल्स बन गए थे और वो ने क्या नाम दे दिया था, कॉर्क कैम्बियम का नाम दे दिया था। कॉर्टेक्स रीजन मौजूद था, जाइलम मौजूद था, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। अभी ये आपके पास कौन सा जाइलम बना था, ये आपके पास प्राइमरी जाइलम था, और अब जो बनेगा वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो इस तरह से जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम भी मैंने आपको क्लास में करा दिए थे, तो अब इतना मुश्किल नहीं होगा ये टॉपिक समझने के लिए। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जिन लेटरल मेरिस्टेम से ग्रोथ होना शुरू होती है उन एरियाज को कैम्बियम का नाम दिया जाता है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है, लेटरल मेरिस्टेम से ही स्टार्ट हो रहा होता है। फिर फेजेस ऑफ द ग्रोथ की बात करते हैं, यहाँ से हमारा तीसरा टॉपिक शुरू होता है जिसमें हम बता सकते हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रोथ के फेजेस आते हैं, किस तरह से प्लांट ग्रोथ करता है। तो वो देख लो कि जब भी कोई ब्रायोफाइट प्लांट होता है वो क्या करता है, सिंपली उसके अंदर सिर्फ सेल डिवीजन होती है और वो क्या करता है, सेल को बड़ा करने का काम कर रहा होता है। जिस तरह से एग्जाम्पल दी गई है ब्रायोफाइट्स की, कि अगर एक ब्रायोफाइट का प्लांट आपने देखा है तो उसमें एक दफा सेल डिवाइड होता है, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका लार्ज इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इनलार्जमेंट इस सूरत में कहा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया कि किसी ब्रायोफाइट को अगर देखा जाए तो उसके अंदर पहले एक दफा सेल डिवीजन होती है और फिर उसी की इनलार्जमेंट शुरू हो जाती है। तो तीन फेजेस थे ग्रोथ के, कौन कौन से फेजेस हैं, फॉर्मेटिव फेज, ठीक है, उसके बाद इलोंगेशन फेज, फिर तीसरा हो जाएगा आपके पास मैच्योरेशन या डिफरेंशिएशन फेज। तो फॉर्मेटिव फेज का नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि इसमें किसकी क्या हो रही होगी, फॉर्मेशन हो रही होगी, किसकी, नए सेल्स की। तो इसके पॉइंट्स देख लो, ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स आर थिन, इसके सेल्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, इलास्टिक होते हैं, यानी इलास्टिक का मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी उनमें बहुत ज्यादा होगी, वो खिंच सकते होंगे, उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म मौजूद है एंड क्लोजली अरेंज, और वो बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज हुए होते हैं जब नए सेल पैदा होते हैं। फाउंड एट द एपेक्स ऑफ द शूट एंड रूट, और ये कहाँ मौजूद होंगे, फॉर्मेटिव फेज स्टार्ट कहाँ से होता है, वो आपके पास स्टार्ट होता है रूट वाले रीजन से या फिर शूट वाले रीजन से। तो मैं आपको इसके आगे जो एग्जांपल दिखाऊंगी वो रूट की एग्जांपल दिखाऊंगी कि ये जो फॉर्मेटिव फेज जो शुरू हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, रूट के अंदर शुरू होता हुआ दिखाऊंगी, जिसमें कॉन्स्टेंटली सेल क्या हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर आता है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन नाम से जाहिर हो रहा होगा आपके लिए, इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा होना या बड़ा होना। इट इज फाउंड बिहाइंड द फॉर्मेटिव फेज। अब ये कौन से फेज के बाद आ रहे होते हैं, ये आपके पास फॉर्मेटिव फेज के बाद आ रहे होते हैं, तो इसीलिए इसे बिहाइंड द कहा जाता है कि जैसे ही फॉर्मेटिव फेज खत्म होता है तो कौन सा फेज शुरू हो जाता है, इलोंगेशन का। अब जब उन्होंने सेल को डिवाइड करना वो रुक जाते हैं, तो फिर जब जैसे ही डिवीजन खत्म होती है तो वो क्या काम करना शुरू करते हैं, वो उसको इलोंगेट करना शुरू करते हैं, उनको बड़ा करना शुरू कर देते हैं सेल्स को। अब सेल्स बड़े कैसे होते हैं, टर्जिडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली ही क्लास में दे दिया था कि जैसे ही सेल मौजूद होता है, छोटा सा सेल है, उसका साइज, उसके अंदर पानी जमा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द
हाइपो सिचुएशन, पानी जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ अंदर आना शुरू होता है क्योंकि उसमें ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है, एंडोस्मोसिस करता है। जब वो एंडोस्मोसिस करता है तो जो अंदर उसके वैक्यूल मौजूद था उसका साइज बढ़ जाता है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है। इस टर्जिडिटी की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को एक साइज में इंक्रीज कर सकता है, एक साइज उसका बढ़ा सकता है। तो इस की वजह से एक काम और ये भी होता है कि चलो साइज तो बढ़ ही जाता है क्योंकि सेल इनलार्ज हो जाता है, सेल बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ एक काम और हो रहा होता है कि उसका साइटोप्लाज्म भी बदल रहा होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो नया साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन हो रहा होता है कि ओस्मोसिस भी हो रही है, नए सेल भी नया सॉल्यूट भी आ रहा होता है, वाटर भी आ रहा होता है, तो नया उसमें क्या बनना होता है, साइटोप्लाज्म भी नया बनना शुरू होता है उन सेल्स के अंदर। तो इनलार्जमेंट तो हो ही रही है। इन दीज सेल हेयर डू नॉट डिवाइड बट डू नॉट वेट, लेजर पॉइंटर यूज करते हैं। द सेल हेयर डू नॉट डिवाइड, अब क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवीजन का काम खत्म हो चुका है। बट ऑन अकाउंट ऑफ देयर टर्जिड कंडीशन, अभी इनकी टर्जिडिटी बढ़ रही है क्योंकि एंडोस्मोसिस हो रही है, पानी अंदर मुसलसल आ रहा है, टर्जिडिटी बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। दे इनलार्ज, अब वो बढ़ जाएंगे, एंड इलोंगेट, बढ़ना शुरू होंगे और लंबे हो जाएंगे, अंटिल दे रीच देयर मैक्सिमम साइज, उस वक्त तक ये बढ़ते रहेंगे जब तक कि वो अपने मैक्सिमम साइज तक ना पहुंच जाए कि अब अगर एक कतरा भी पानी का अंदर आया तो सेल बर्स्ट हो जाएगा, उस सूरत तक वहां तक ये पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद अपने आप को बढ़ाना रोक देते हैं। इन रूट द रीजन ऑफ द इलॉन्गेशन एक्सटेंड्स ओवर द फ्यू मिलीमीटर, इसमें क्या होता है कि रूट के अंदर जो आपका रीजन होता है, इलॉन्गेशन रीजन जो होता है वो कुछ मिलीमीटर तक का होता है, यानी ज्यादा नहीं बढ़ते बट मिलीमीटर में रूट बढ़ रही होती है। लेकिन जब स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम के अंदर जो इलॉन्गेशन फेज है वो कुछ सेंटीमीटर के मुकाबले का होगा, यानी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि लेंथ जो होती है शूट की ज्यादा होती है, स्टेम ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू रूट्स। तो इसीलिए रूट के अंदर जो इलॉन्गेशन हो रही है वो कुछ साइज की होती है, छोटे साइज की होती है, और स्टेम में सेंटीमीटर्स के हिसाब से होती है। अब ये देखो, जो बातें मैंने फॉर्मेटिव फेज में बताई वो यहाँ तक है, ये आपके पास यहाँ तक का फॉर्मेटिव फेज शुरू हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको, इतना एरिया जो है वो फॉर्मेटिव फेज का है, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिव फेज, कि इसमें सेल जो है वो मुसलसल डिवाइड हो रहे होंगे, उनमें सेल डिवीजन हो रही होगी, सेल का नंबर बढ़ रहा होगा, नीचे देखो कितने सारे गुच्छे में सेल बढ़ रहे हैं, है ना, नजर आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ तक का एरिया क्या है, सेल इलोंगेशन का। अभी सेल, सॉरी वेट, हाँ, अभी सेल क्या हो रहे हैं, यहाँ तक का एरिया आपको साफ नजर आ रहा होगा कि पर्पल कलर के सेल्स हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एक ही तरह के साइज के हैं, और बस क्या होना शुरू हो रहा है, उनमें इनलार्जमेंट होना शुरू हो गई, सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो गया। नीचे अगर आप देखो तो जो आपको फॉन फॉन कलर के नजर आ रहे होंगे, जैसे क्रीमिश क्रीमिश से, इसमें आपके पास कोई साइज नहीं है, छोटे साइज के, इसीलिए इनमें कोई जो है वो आपको साइटोप्लाज्म नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ साइज बड़ा नजर आ रहा है। थोड़े टाइम के बाद जैसे ही इलॉन्गेशन का फेज शुरू होगा तो इनका साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये फेज ऑफ इलॉन्गेशन हो जाएगा। अब फेज ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मैं आपको आगे बताती हूँ कि साइज बढ़ जाएगा इस एरिया में। ये रूट हेयर था, ठीक है, आगे भी दिखाती हूँ, ये रूट हेयर है। ओके, मैच्योरेशन तीसरा स्टेप है, इट इज फाउंड बिहाइंड द फॉर्मेटिव फेज। तो क्या ये फॉर्मेटिव फेज की बात होगा, हरगिज नहीं। ये किसके बाद होता है, ये आपके पास शुरू होता है इलॉन्गेशन फेज के बाद, यहाँ लिख लीजिएगा इलॉन्गेशन फेज, ठीक है, इलॉन्गेशन फेज के बाद शुरू होता है। तो ये इलॉन्गेशन फेज के बाद होता है। इसमें क्या होता है, इलॉन्गेटेड सेल्स बिकम थिक एंड नॉन इलास्टिक, जो सेल बड़े हो चुके होते हैं उनका जो उनके इर्द गिर्द जो है वो एक थिक वॉल मौजूद होना शुरू हो जाती है, आना शुरू हो जाती है। और नॉन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि वो अब खिंचेंगे नहीं, वो एक जगह पर रुक जाएंगे। सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन, अगर सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगी, सेकेंडरी वॉल जो है वो लिग्निन की डिपोजिशन बताती है, और बताती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि वो डिपोजिशन और सपोर्ट का बहुत हेल्प करती है, कौन, सेकेंडरी वॉल इज मॉडिफाइड इन द परमानेंट टिश्यूज। और अब जो है वो किसमें मॉडिफाइड होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स सिस के अंदर मॉडिफाइड हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज के अंदर। परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स हम पढ़ चुके थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम, फ्लोएम, ये सारे के सारे कौन से परमानेंट टिश्यूज में चले जाते हैं। तो अब जो है वो सेल्स क्या करना शुरू करेंगे, ये परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। फिर इनको अपना फंक्शन समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई मैं खुद ये डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने जाइलम बनना है, मैंने फ्लोएम बनना है, मैंने एंडोडर्मिस बनना है, या मैंने जो है वो पेरिसाइकिल का काम करना है, या मैंने कॉर्टेक्स रीजन में जाना है। तो जैसे ही अभी तो सेल नॉर्मली डिवाइड हो रहे थे, इलोंगेट हो रहे थे, उन्हें अपना फंक्शन नहीं पता था। इस फेज में क्या होता है, उन्हें अपना फंक्शन मालूम हो जाता है, ये रहा वो फंक्शन
कि सेल्स आर अडैप्टेड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। अब सेल क्या करेंगे, डिफरेंट प्रोमिनेंट टिश्यूज में डिवाइड होंगे और टिश्यूज को पता है कि उन्होंने क्या काम करना है। अब स्क्लेरेंकाइमा तो उसने लाजमी सी बात है टर्जिडिटी में हेल्प करनी है, स्क्लेरेंकाइमा तो उसने डेड सेल्स के तौर पर बिहेव करना है, उसने अपने इर्द गिर्द लिग्निन की डिपोजिशन करवानी, तो अब उन्हें अपना फंक्शन मालूम होना शुरू हो गया। अब वो क्या करेंगे, अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने अपने एरिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे यहां तक का काम तो आपको समझ आ गया था कि ये वाला रीजन कौन सा था बेटा, ये आपके पास था फॉर्मेटिव फेज जिसमें फॉर्मेशन हो रही थी। यहां तक का रीजन आपके पास कौन सा था, जिसमें आपके पास इलोंगेशन हो रही थी, साइज बढ़ रहा था। अब इलोंगेशन नीचे तो सारे पर्पल कलर के ना, कोई फर्क नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब आप ऊपर देखोगे तो अब आपको ग्रीन कलर के सेल्स भी नजर आएंगे, पिंक कलर के सेल्स भी नजर आएंगे, कॉर्न कलर के सेल्स भी नजर आएंगे। तो अब आपको जो है वो कलर चेंज नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स कलर चेंज होने का मतलब आपको दिखाने का मकसद यही है कि अब उन्हें उनका मकसद समझ आ गया कि वो सेल्स यहाँ क्यों है, उन्हें अपना काम समझ आ गया। तो कुछ सेल्स ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ फ्लोएम की तरफ, तो वो फ्लोएम की तरफ बढ़ गए। कुछ ने कहा मैं जा रहा हूँ बीच वाले एरिया में जहां पर पेरीसाइकिल मौजूद है या एंडोडर्मिस मौजूद है, मैं वहां चला जाता हूँ। कुछ ने कहा मुझे प्राइमरी जाइलम बनाना है, वो प्राइमरी जाइलम की तरफ चला गया। कुछ ने कहा मुझे प्राइमरी फ्लोएम बनाना है, तो वो प्राइमरी फ्लोएम की तरफ चला गया। कुछ ने कॉर्टेक्स रीजन में जाने का सोचा, तो वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में चले गए। तो अब जो है उन्हें अपना फंक्शन समझ आ गया। तो जोन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि उन्हें अब अपने अंदर डिफरेंशिएट करना आ गया, डिफरेंशिएट करना आ गया कि मैंने कहाँ जाना है और मेरा काम क्या है। तो शुरू से लेकर फॉर्मेटिव फेज में फॉर्म बन रहे थे, जो नए सेल्स थे वो बन रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, इलोंगेशन में उनका साइज बढ़ रहा था, उनमें टर्जिडिटी आ रही थी, और डिफरेंशिएशन में उन्हें अपनी जगह और उन्हें अपना फंक्शन मालूम हो गया था, तो उस हिसाब से अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए थे। तो ये जो है वो आपके पास कुछ फंक्शंस हैं। अब एक नजर मैं आपको दिखा दूं कि एक यंग सा प्लांट मैंने लिया है, छोटा सा वीडियो ये रहा, जिसमें आपको नोड वाला पार्ट दिखा दूं कि नोड क्या होता है। नोड होता है जिसमें आपके पास कोई भी पत्ता निकल रहा हो, उस एरिया को कहते हैं नोड, जो कि ये रहा। और ये रही आपके पास क्या, दूसरा पत्ता कहाँ से निकल रहा है, ये रहा दूसरा पत्ता, ठीक है। तो ये हो गई, दोनों नोड्स हो गई। अब एक नोड से लेकर दूसरी नोड के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, इंटर नोड कहलाता है। और ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा एपेक्स कहलाएगा, शूट का एपेक्स, जहां पर कौन मौजूद होंगे, एपिकल मेरिस्टेम्स मौजूद होंगे, ठीक है। जहां कौन मौजूद है, एपिकल मेरिस्टेम्स मौजूद हैं, और वो क्या काम करवा रहे थे, लेंथ को इंक्रीज करवा रहे होते हैं प्लांट की। ये आपके पास एपिकल मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर आ गया कि एपिकल रीजन है, यहाँ पे एपिकल जो है वो एपेक्स पे कौन मौजूद होंगे, एपिकल मेरिस्टेम्स मौजूद होंगे, और ये क्या काम करवा रहे होंगे, आपके पास सेल इलोंगेशन का काम करवा रहे होंगे। इसके साथ साथ नीचे वाले रूट वाले एरिया में भी कुछ रूट सेल्स मौजूद है, यहाँ से जो है वो ग्रोथ होना शुरू होगी, सेल्स यहाँ से बढ़ना शुरू होंगे, तभी तो साइज नीचे की तरफ बढ़ेगा, और यहाँ पर ग्रोथ होगी तो ये ऊपर की तरफ साइज बढ़ाना शुरू करेंगे, तभी जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू करेगा। तो ये है आपके पास रिलेटेड टू दी मेरिस्टेम्स, फेजेस ऑफ द ग्रोथ पढ़ लिए। इसके अलावा आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली। जो अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से, इंशाल्लाह बेटा इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, इसमें मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखें, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।